तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम 10 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज़ हमारा फर्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है या फिर मलाल है, तो इसका मतलब यही होता है किसी का शोक होना या फिर गम होना। चलिए एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ कार हिट द डॉग हाउल्ड इन एंग्विश। इसका मतलब ये है कि जब एक कार ने कुत्ते को हिट किया या फिर कुत्ते को ठोका तो कुत्ते ने बहुत ज़्यादा दुख की वजह से हाउल किया। अब यहाँ पर हाउल का मतलब ये होता है ज़ोर से चिल्लाना या फिर ज़ोर से चीखना। एक और एग्जांपल है ही फेल्ट एंग्विश व्हेन ही हैड बीन डम्प्ड बाय दैट गर्ल। इसका मतलब ये है कि जब उसे उस लड़की के द्वारा छोड़ा गया था तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ या फिर उसे बहुत ज़्यादा गम हुआ। हमारी नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई चीज़ है वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर किसी पर्सन के लिए यूज़ करें तो आप इसे इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। तो चलिए जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। When I was coming back home, my car acted up on my way home। इसका मतलब ये है कि जब मैं घर वापस आ रहा था तो मेरी कार ने मेरे घर के रास्ते में अच्छे से काम नहीं किया। या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस कार की वजह से मुझे कुछ परेशानी झेलनी पड़ी। जैसे एक और एग्जांपल है योर चाइल्ड ऑलवेज एक्ट्स अप वाइल गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बच्चा हमेशा स्कूल जाते समय अच्छे से व्यवहार नहीं करता है या फिर इनअप्रोप्रिएटली व्यवहार करता है। तो नेक्स्ट वन इज़ इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब ये होता है इतने कम समय में। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हाउ डिड यू डू दिस वर्क इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि इतने कम समय में तुमने यह काम कैसे किया। एक और एग्जांपल है इट्स नॉट ईजी टू अरेंज मनी इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि इतने कम समय में पैसों का इंतज़ाम करना आसान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आउस्ट। आउस्ट इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी की पावर को कम कर देना या फिर उसकी पावर उससे छीन लेना, या फिर आप बोल सकते हैं उसके अधिकारों से उसे वंचित कर देना। जैसे एग्जांपल है आई विल आउस्ट हिम फ्रॉम होम। इसका मतलब यही है कि मैं उसके घर में रहने का अधिकार उससे छीन लूँगा, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं मैं उसे घर से निकाल दूँगा। एक और एग्जांपल है ही शुड बी आउटस्टेड फ्रॉम पावर। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर उससे छीन लेनी चाहिए। ही शुड बी आउटस्टेड फ्रॉम पावर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेनिश। रिप्लेनिश इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई चीज़ है उसे फिर से भरना या फिर उसका पुनर्भरण करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत देर से काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपका एक कप चाय पीने का मन कर रहा है और आपको पता है उस चाय के कप की वजह से आपकी जो ताजगी है वो दोबारा वापस आ जाएगी। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं आई नीड टू रिप्लेनिश विद अ कप ऑफ टी। इसका मतलब यही है कि मेरी जो ताजगी है, मेरी जो एनर्जी है, उसको दोबारा भरने के लिए मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है। आई नीड टू रिप्लेनिश विद अ कप ऑफ टी। जैसे एक सिचुएशन और है, आपने किसी को कोल्ड ड्रिंक दी किसी गिलास में या फिर किसी डिस्पोजल में, तो थोड़ी देर के बाद देखा कि उसका गिलास खाली हो चुका है, तो आप उससे ये पूछोगे कि क्या आपको कोल्ड ड्रिंक और चाहिए। या फिर आप इसका सेंस ये भी निकाल सकते हो डज योर ग्लास नीड रिप्लेनिशिंग विद कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब यही है कि क्या आपका जो ग्लास है वो कोल्ड ड्रिंक से दोबारा भरा जाना चाहिए। आप उससे ऐसे भी बोल सकते हो डज योर ग्लास नीड रिप्लेनिशिंग विद कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड है फेड अप। इसका मतलब होता है थका हुआ, ऊबा हुआ या फिर बिल्कुल पका हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी काम को बहुत देर से कर रहे हो, आप उससे थक चुके हो, आप उससे ऊब चुके हो, तो आप बोल सकते हो आई एम रियली फेड अप विद दिस वर्क। इसका मतलब ये है कि मैं इस काम से सच में ऊब चुका हूँ। आई एम रियली फेड अप विद दिस वर्क। एक और एग्जांपल है आई एम फेड अप ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। मतलब इस मूवी को देख के मैं थक चुका हूँ या फिर पक चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पेटुलेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, या फिर आप इसे इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है वो बच्चों की तरह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसे इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
ही इज़ अ पेटुलेंट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि वो एक चिड़चिड़ा इंसान है जो हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, दूसरों पर दोष लगाता है। एक और एग्जांपल है, डोंट बिहेव लाइक अ पेटुलेंट चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसका मतलब ये है कि एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। इसका मतलब होता है आंख गड़ा कर किसी को देखना या फिर किसी को घूरना। जैसे एग्जांपल है, व्हाट्स रॉन्ग विद माई टी शर्ट, एवरीवन इज स्टेयरिंग एट माई टी शर्ट। इसका मतलब ये है कि मेरी टी शर्ट में क्या परेशानी है, मेरी टी शर्ट में क्या गड़बड़ है, हर कोई मेरी टी शर्ट को घूर रहा है। एक और एग्जांपल है, डोंट स्टेयर एट दैट गर्ल, मतलब उस लड़की को मत घूरो। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी से कुछ काम करवाना या फिर किसी से कुछ काम करवाने के लिए उसको राजी करना। जैसे एग्जांपल है, आई हैव इंड्यूस्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम विद अस ऑन ट्रिप। इसका मतलब ये है कि ट्रिप पर हमारे साथ आने के लिए मैंने एक दोस्त को राजी कर लिया है या फिर दोस्त को मना लिया है। एक और एग्जांपल है, मैनेजर इंड्यूस्ड मी टू डू जॉब बाय ऑफरिंग हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी का मतलब ये होता है कि 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ या फिर 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ तो होनी ही चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा होगी तो और अच्छी बात है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि मैनेजर ने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देकर नौकरी करने के लिए मना लिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो के लिए आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने दो वर्ड्स हैं, रिप्लेनिश एंड इंड्यूस। इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।